सोचिए, अगर आप कल सुबह उठते हैं और हिमालय गायब हो चुका हो, ना कोई माउंट एवरेस्ट हो, ना कोई बर्फ से ढकी चोटियां और ना ही भारत के उत्तर में खड़ी वो विशाल पर्वत श्रृंखला। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ भारत का नक्शा ही बदलेगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, बल्कि भारत के मौसम, नदियाँ, खेती और यहाँ तक कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन आखिर हिमालय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हिमालय करता क्या है। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक लंबी लाइन नहीं है, यह भारत के लिए एक तरह की प्राकृतिक दीवार है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब समुद्र से भारत की तरफ आता है तो हिमालय उसके रास्ते में बड़ी बाधा बनता है। हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और फिर भारी बारिश होती है। यही बारिश भारत के बड़े हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप कल्पना कीजिए, अगर हिमालय ही नहीं होता तो मानसूनी हवाएं को उत्तर में रोकने वाला इतना विशाल पर्वत श्रृंखला नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में बारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन बारिश का वितरण और मौसम का पूरा सिस्टम काफ़ी अलग हो सकता था। और इसका असर सबसे पहले कहाँ पड़ता, और ये उसका उत्तर है खेती पर। भारत की बड़ी आबादी आज भी खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। गंगा के मैदानों में गेहूं, चावल और दूसरी फसलें उगाने के लिए पानी बेहद जरूरी है। हिमालय से निकलने वाली कई बड़ी नदियां गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए विशाल जल प्रणाली बनाती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो इन नदियों का वर्तमान स्वरूप भी नहीं होता। सबसे बड़ा बदलाव होता गंगा के मैदानों में। आज का उपजाऊ इंडो जेनेटिक प्लान करोड़ों लोगों का घर है, लेकिन बिना हिमालय के वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती। यानी जिस भारत को हम आज जानते हैं, उसका कृषि और जनसंख्या का नक्शा भी काफ़ी अलग हो सकता था। अब बात करते हैं, क्या भारत बहुत ठंडा हो जाता? अब एक दिलचस्प सवाल है, क्या हिमालय भारत को ठंडा से बचाता है? तो कुछ हद तक हाँ, क्योंकि हिमालय मध्य एशिया से आने वाली बहुत ठंडी शुष्क हवाओं के लिए एक बड़ी भौगोलिक बाधा है। अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर भारत का मौसम अलग तरीके से प्रभावित हो सकता था। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह कहना गलत होगा कि हिमालय ना होने पर पूरा भारत बर्फ से ढक जाता। भारत का मौसम सिर्फ हिमालय से तय नहीं होता, इसमें समुद्र, अक्षांश, मानसून, वायुमंडलीय परिसंचरण और कई अन्य कारक भी शामिल हैं। इसलिए सही बात यह है कि हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक में से एक है। अगर हिमालय अस्तित्व में ही नहीं होता तो उत्तर भारत का भूगोल आज जैसा नहीं होता। आज जहां हमें विशाल पर्वत, घाटियां और बर्फीले क्षेत्र दिखाई देते हैं, वहां दूसरी तरफ की भू आकृतियां विकसित हो सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां प्रणाली का वर्तमान स्वरूप ही नहीं होता। इसका असर सिर्फ पानी पर नहीं पड़ता। नदियां मिट्टी लाती हैं, मिट्टी जमा होती है और वो फिर मैदान बनते हैं, और उन्हीं मैदानों में सभ्यताएं विकसित होती हैं। यानी हिमालय का प्रभाव सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, इसका कनेक्शन भारत के मैदानों, नदियों और खेती और मानव सभ्यताओं तक है। इतिहास भी बदल सकता था। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। अभी तक तो हमने देखा कि किस हिसाब से हिमालय ना होने पर भारत की जियोग्राफी एक अलग दिशा में चली जाती, लेकिन अब बात करते हैं, क्या इससे भारत का इतिहास भी शायद अलग हो सकता था? तो आइए इसको भी समझते हैं। प्राचीन सभ्यताओं का विकास अक्सर पानी और उपजाऊ जमीन के आसपास हुआ। भारत के उत्तरी मैदानों में नदियों और उपजाऊ मिट्टी ने बड़े बड़े राज्यों और सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हिमालय और उससे जुड़ी नदी प्रणाली आज जैसी नहीं होती तो लोगों का सेटलमेंट पैटर्न भी अलग हो सकता था। कई शहर शायद दूसरी जगह विकसित होते
खेती का स्वरूप बदलता, व्यापार के रास्ते बदलते और संभव है कि भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास भी बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता। यानी एक पर्वत श्रृंखला पूरे इतिहास की दिशा को भी प्रभावित कर सकता था। तो अगली बार जब आप हिमालय की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ मत समझिए। हिमालय भारत के लिए पानी है, जलवायु है, नदियाँ हैं, उपजाऊ मैदान हैं और करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्राकृतिक प्रणाली है। अगर हिमालय नहीं होता तो शायद भारत आज का भारत नहीं होता, क्योंकि कभी कभी किसी देश की पहचान उसके बनाए हुए शहरों से नहीं बल्कि उसके लाखों सालों के पुराने पहाड़ों से बनती है, और हिमालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।